हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको गुरु पूर्णिमा के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। यह कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या कहानी प्रचलित है और इससे जुड़ी सारी छोटी बड़ी जो भी कहानी या जो भी बातें हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में गुरुओं का बहुत सम्मान किया जाता है क्योंकि एक गुरु ही है जो अपने शिष्य को गलत मार्ग से हटाकर सही रास्ते पर लाता है। पौराणिक काल से संबंधित ऐसी बहुत सी कथाएं सुनने को मिलती हैं जिससे ये पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति को महान बनाने में गुरु का विशेष योगदान रहा है। इस दिन को मनाने के पीछे का एक कारण ये भी माना जाता है कि इस दिन महान गुरु महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र, महाभारत, श्रीमद् भागवत और 18 पुराण जैसे अद्भुत साहित्यों की रचना की, उनका जन्म हुआ था। शास्त्रों में आषाढ़ी पूर्णिमा को वेद व्यास का जन्म माना जाता है। इसलिए आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है और इस साल गुरु पूर्णिमा 5 जुलाई को मनाई जाएगी। इस दिन सभी शिष्य अपने अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं और उन्होंने अब तक जो कुछ भी दिया है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। गुरु के बिना एक शिष्य का जीवन का कोई अर्थ नहीं है। रामायण से लेकर महाभारत तक गुरु का स्थान सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च रहा है। गुरु की महत्ता को देखते हुए ही महान संत कबीरदास जी ने लिखा है, गुरु गोविंद दोहे खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। यानी एक गुरु का स्थान भगवान से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेद व्यास के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेद व्यास जो ऋषि पराशर के पुत्र थे, शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास को तीनों कालों का ज्ञाता माना जाता है। महर्षि वेद व्यास के नाम के पीछे की एक कहानी है। माना जाता है कि महर्षि व्यास ने वेदों को अलग अलग खंडों में बांटकर उनका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद रखा। वेदों का इस प्रकार विभाजन करने के कारण ही वह वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाभारत काल में हुए महर्षि वेद व्यास के नाम से तो शायद ही कोई अनजान हो। ये वही मुनि श्रेष्ठ हैं जिन्होंने चारों वेदों का विभाग किया, 18 पुराणों की रचना की और श्रीमद् भागवत की रचना की। उन्हें गुरु शिष्य परंपरा का प्रथम गुरु माना जाता है। वे भली भांति जानते थे कि यदि किसी व्यक्ति से कोई ज्ञान मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो वो हमारे लिए गुरु समान है, पूजनीय है। फिर चाहे वो कोई छोटा सा जीव जंतु, कोई प्राणी या फिर मनुष्य ही क्यों ना हो। शास्त्रों में एक घटना का वर्णन आता है कि एक बार मुनिवर ने भील जाति के एक व्यक्ति को पेड़ को झुकाकर उससे नारियल तोड़ते हुए देखा। उस दिन से व्यास जी उस व्यक्ति का पीछा करने लगे क्योंकि ये विद्या सीखने के इच्छुक थे। पर वो व्यक्ति संकोच और डर के कारण वेद व्यास जी से दूर भागता था। एक दिन पीछा करते करते व्यास जी उस व्यक्ति के घर पहुंच गए, जहां वो तो नहीं पर उसका पुत्र मिल गया, जिसने व्यास जी की पूरी बात सुनी और वो मंत्र देने को तैयार हो गया। अगले दिन व्यास जी पधारे और पूरे नीति नियम के साथ उन्होंने वो मंत्र लिया। पिता ने ये सब देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने पुत्र से इसका कारण जानना चाहा। पुत्र की बात सुनकर पिता ने कहा कि बेटा, मैं व्यास जी को ये मंत्र जानबूझकर नहीं देना चाहता था, क्योंकि मेरे मन में ये बात थी कि जिस व्यक्ति से मंत्र लिया जाता है वो गुरु तुल्य हो जाता है और हम लोग तो गरीब छोटी जाति के हैं, तो ऐसे में क्या व्यास जी हमारा सम्मान करेंगे। फिर पिता ने कहा कि बेटा, यदि मंत्र देने वाले को पूज्य न समझा जाए तो वो मंत्र फलित नहीं होता। इसलिए तुम जाओ और व्यास जी की परीक्षा लो, वो तुम्हें गुरु सम्मान आदर देंगे या नहीं। पुत्र अगले ही दिन पहुंच गया व्यास जी के दरबार में, जहां वो अपने साथियों से विचार विमर्श कर रहे थे। अपने गुरु को आते देखकर व्यास जी दौड़कर आए और उनका पाद पूजन कर नीति नियम से उनका मान सम्मान किया। ये देखकर वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ और तब उसकी और उसके पिता की सारी दुविधाएं मिट गई।
जो व्यक्ति एक छोटी जाति के व्यक्ति को भी गुरु तुल्य महत्व देता है वो वाकई में परम पूजनीय है। और तभी से ये गुरु शिष्य परंपरा में व्यास जी को सबसे अग्रणी गुरु माना जाने लगा और वर्ष में एक दिन ब्रह्मा ज्ञानी सदगुरु को समर्पित किया गया, जो व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के नाम से प्रचलित है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं का पूजन किया जाता है। गुरु की हमारे जीवन में महत्व को समझाने के लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर लोग अपने गुरुओं को उपहार देते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। जिन लोगों के गुरु अब इस दुनिया में नहीं रहे वे लोग भी गुरुओं की चरण पादुका का पूजन करते हैं। माना जाता है कि इस दिन गुरुओं का आशीर्वाद लेने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में गुरु को परम पूजनीय माना गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको गुरु पूर्णिमा से रिलेटेड सारी जानकारी दे दी होंगी। यह कब मनाया जाता है, इस साल कब है, यह क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की क्या कहानी है, इससे रिलेटेड सारी छोटी बड़ी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव में इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपने गुरु के बारे में कोई राय देना चाहते हैं, कोई उनके बारे में कोई बात बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर कोई रोचक या कोई भी आप सम्मान की बात बताना चाहते हैं, कुछ भी बात है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।